सवाल है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरीड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। हमसे कह रहा है कि अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि हमारा एक कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स को हम मानते हैं, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है ना। उसमें हमारा जो नेट चार्ज है वो ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना तो क्रिएट हो रहा है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेटल बॉल है, ठीक है, और एक हमारे पास रॉड है, उसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज जब हम रॉड को बॉल से टच करते हैं तो कुछ चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। वो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हुआ हमारा, लेकिन वो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो है, प्रेजेंट है। वो पूरे सिस्टम, रॉड और बॉल को अगर पूरा सिस्टम मान लें हम, तो वो उसी में है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है चार्ज कैरिंग पार्टिकल मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि हम फिज़िक्स में, अपने मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ेंगे फिज़न और फ्यूज़न। फिज़न में हमारे जो पार्टिकल्स हो, एलिमेंट होता है जो ब्रेक होता है ना, फिज़न से, उसमें इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो वगैरह बनते हैं। जैसे यूरेनियम फिज़न करता है ना, तो उससे क्रिप्टन वगैरह बनता है ना, एग्जाम्पल हमारा, ठीक है। तो उसमें जो है वो जो पार्टिकल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, पर चार्ज अब भी बचा है, वो इलेक्ट्रॉन और इनके फॉर्म में निकल जाता है ना। जो हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, ये उसमें आता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये हमारा सही हो गया, है ना। ये हमारा एनसीईआरटी से लाइन निकाली गई हैं, जो कि पेज नंबर 8 पे दी गई हैं। थैंक यू।